वाइग्रा बहुत कॉमनली आप किसी भी मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं, या आपको लगता है कि आज कोई स्पेशल डे है तो वीक में, महीने में बहुत कॉमनली आप ले लेते हो। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और कोई ऐसा साइड इफेक्ट जो कि आपकी लाइफ एक्चुअली खराब कर सकता है, उसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत कॉमन क्वेश्चंस के बाद मैं ये बना रही हूँ मैं वाइग्रा के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, कौन से ऐसे हैं जो हमें एज्यूम करने की ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे, और कौन से ऐसे हैं जो कि 2-4 दिन भी ले सकते हैं, और कब ऐसे जब आपको डॉक्टर को भी दिखाने की जरूरत होती है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहें। वाइग्रा बहुत कॉमनली आप केमिस्ट स्टोर पे ले लेते हो, अलग अलग नाम से ले लेते हो, आपको अब उसके सॉल्ट्स का भी पता चल गया है, ब्रांड्स कौन सा दे रहा है वो भी आपको पता है। आप अपनी रेंज के हिसाब से 50 रुपए से वाइग्रा मिलनी शुरू होती है, 1600-1800 तक की मिलती है, तो आप अपने हिसाब से वाइग्रास बहुत कॉमनली अवेलेबल हो जाते हैं। प्लस रिसर्च स्टडीज ने पाया भी है कि एक मेन जिसका सेक्सुअल ड्राइव अच्छा है वो हफ्ते में 2 बार भी वाइग्रा का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट से बहुत बार आप अनजान रह जाते हो। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है इसका हेडेक। अगर आपको हेडेक परसिस्टेंट है 1 से 2 दिन, तो समझ लीजिए कि वाइग्रा आपको ये पर्टिकुलर ब्रांड, ये पर्टिकुलर क्वालिटी आपको सूट नहीं कर रही है। दूसरा सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है इसका, आपका ना हॉट फ्लैशेस आते हैं, जिस शरीर से ना गरम गरम फीलिंग आ रही है, आपका मुंह बार बार गर्म होता जा रहा है, आपको बॉडी में से गर्मी अंदर से फील हो रही है। हॉट फ्लैशेस हम इसे कहते हैं। इवन आप ठंडी जगह पे बैठे हो तो पसीनो पसीनो होते जा रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी बिग साइड इफेक्ट ऑफ वाइग्रा, अगर आपको ये पर्टिकुलर डोज या पर्टिकुलर क्वांटिटी सूट नहीं कर रही है। बहुत से मेल्स में प्रॉब्लम क्या है ना, कि वो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के वाइग्रा नहीं लेते हैं। केमिस्ट दोस्त है, बात कर ली, ले लिया, लेकिन गलत है। डोजेस कम से कम में भी आती हैं, ज्यादा से ज्यादा में भी आती हैं। अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है, हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, तो वाइग्रा बिल्कुल भी नहीं लेनी है। मोरोवर आपको स्टंट है या कोई सर्जरी हो रखी है तो भी वाइग्रा से आपने बचना है। तीसरा कॉमन साइड इफेक्ट है पेट में गड़बड़ी। बहुत सारे लोग जो वाइग्रा लेते हैं ना, उनको 1-2 दिन तक कॉन्स्टिपेशन रह जाता है, अजीब सी फीलिंग पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है। मोरोवर जो लोग वाइग्रा से पहले अल्कोहल का सेवन कर लेते हैं ना, उनके लिए तो प्रॉब्लम और बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप ले भी रहे हैं तो अवॉइड करें कि आप उसको अल्कोहल के साथ मिक्स नहीं कर रहे हो, नहीं तो पेट की गड़बड़ी से मतलब एज्यूम कर लेना कि हो जाएगी। कई लोगों को ज्यादा गर्मी की वजह से नाक में से ब्लीडिंग आने लग जाती है, कई लोगों की नाक जाम हो जाती है, मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे नाक में कुछ है या जाम हो गई है। ये भी बहुत कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो यूजुअली मेल्स में हो जाते हैं वाइग्रा का सेवन करने से। वैसे तो वाइग्रा लेने के कारण आपकी बॉडी के जो लोअर पार्ट्स हैं उनके अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, तो पेनिस और उसके आसपास की मसल्स में ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। लेकिन बहुत बार वाइग्रा के बाद आपका ब्लड प्रेशर इतना कम हो जाता है कि आपको चक्कर खा के गिर जाते हो। इसलिए बहुत सारे मेल्स जब सही क्वांटिटी में नहीं लेते तो चक्कर आने लग जाते हैं, घबराहट होने लग जाती है, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते। तो लो ब्लड प्रेशर एंड एक्सेसिवली हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो रिपोर्टेड जो लोग वाइग्रा का सेवन करते हैं। ऐसा भी पाया गया है कि जो लोगों को वाइग्रा लेने के बाद 4 घंटे तक या उससे ज्यादा रेगुलर इरेक्शन रहा है विदाउट सेक्सुअल स्टिमुलेशन, मतलब आपका पार्टनर टच भी नहीं कर रहा है, वो नहीं है, फिर भी 4 से 4.5 घंटे का अगर आपका इरेक्शन रहता है, प्लस आपको दर्द होने लग जाए, नीचे पेन होने लग जाए और आपसे मैनेज ना हो, तो इसको हम प्राइविज्म का प्रॉब्लम कहते हैं, जिसकी वजह से आपके पेनिस में परमानेंट इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो ये साइड इफेक्ट भी ध्यान में रखें। ये प्राइविज्म क्या है और कैसे होता है, इसके लिए आप डिटेल वीडियो का इंतजार करेंगे। इसके साथ साथ कई लोगों को देखने में थोड़ा सा धुंधलापन या फिर ऐसे चलते चलते कुछ उड़ रहा है, इस हिसाब से विजन प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। बेटर ये है कि अगर आपको ये सब नहीं समझ में आता और आप वाइग्रा के साइड इफेक्ट से बचना चाहते हैं, प्लस आपको आगे अपनी फर्टिलिटी का भी ध्यान रखना है, प्लस इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बार बार वाइग्रा लेना पड़े, तो मैं प्रेफर यही करती हूँ कि आप स्प्रेस का इस्तेमाल कीजिए। स्प्रे यूजुअली आपके पेनिस एरिया को थोड़ी देर के लिए सुन जरूर कर देगा, बट आपका टाइम बढ़ेगा, आपका इरेक्शन बेटर हो जाएगा, और वो जो आप अच्छा वाला परफॉर्म करना चाहते हैं वो आप सक्सेसफुली कर पाएंगे। स्प्रे के इतने कॉमन साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। और फिर आप बोलोगे कि मैम कौन सा स्प्रे यूज करें, तो स्प्रे आप यूज करेंगे मैन मैटर का एंड्योर स्प्रे। एक तो ये ट्रांसफरेबल नहीं है, आपके पार्टनर को नहीं जाता, बहुत ही सेफ क्वांटिटी में इसे बनाया गया है, साथ साथ इसके अंदर कोई गंदी स्मेली चीजें नहीं है, फास्ट एक्शन है, जल्दी से मतलब 15-20 मिनट पहले आप स्प्रे करेंगे तो भी ये काम करेगा। बस 2 ही चीजों का ध्यान रखना है, ओरल नहीं करना है, और स्प्रे के इस्तेमाल होने के बाद या सेक्स परफॉर्म करने के बाद इसे वॉश करना है। डिटेल में वीडियो जानने के लिए कि स्प्रे को कैसे इस्तेमाल करते हैं या एवरेज मेल स्प्रे कैसे यूज करता है, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसमें मैंने इसी स्प्रे को यूज करना बताया हुआ है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, और ऐसे बहुत सारे प्रिकॉशंस के लिए या जानने के लिए प्राइविज्म क्या है और वाइग्रा ज्यादा इस्तेमाल करने से क्या प्रॉब्लम होती है, चैनल
चैनल को सब्सक्राइब